है गाइस। तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन में कितने प्रॉपर्टी होते हैं, कौन कौन से प्रॉपर्टी होते हैं, ठीक। तो आज हम इन्हीं सब चीज़ों के बारे में देखेंगे यहाँ पर। तो आज की हमारी यही टॉपिक है, ठीक। देखेंगे आगे। तो यहाँ पर हम एक बारी बारी से सभी प्रॉपर्टियाँ देखेंगे और उसके बाद उन सभी के एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो ये हमारे टॉपिक का नेम है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक। ये हमारे टॉपिक का नेम है, आज की हमारी यही टॉपिक है। तो आज हम इसी चीज़ के बारे में देखेंगे, ओके, ठीक। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो पहला हमारा है क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक, यहाँ पर देखेंगे उसकी डेफिनेशन। Integer is also and integers, ठीक, and integers, ठीक। तो हमारे बुक में जो इस टाइप का जो लिखा रहता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं पता है? इसको हम आई और ई पढ़ते हैं, लेकिन गलत, ये गलत है। इसको हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक। जो ए एक्स ए एम पी एल ई, हिंदी में उसे मिसाल कहते हैं, ठीक है। तो उसकी यानी उदाहरण, उसकी हिंदी होती है उदाहरण। उदाहरण, ठीक। इसके बाद हमारा यही आ जाएगा ये वाला सिंबल एग्जाम्पल का। फॉर एनी टू इंटीजर्स, फॉर एनी टू इंटीजर्स, ठीक। ये मल्टीप्लाई बी इज एंड ऑल्सो इंटीजर्स, ठीक। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन है। पहले जो प्रॉपर्टी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसकी डिफिनेशन हो गई। ये पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी की हमारी डिफिनेशन है, ठीक। इसका पूरा मतलब क्या कहेंगे, इसकी मतलब पूरी डिफिनेशन, ओके।
इसकी पूरी डेफिनेशन है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज आल्सो एन इंटीजर्स। एग्जाम्पल, फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए कामा बी या फिर ए एंड बी, बात एक ही है, ठीक। ए बाई बी, ए मल्टीप्लाई बी इज एन आल्सो इंटीजर्स। तो ये हमारे पहले क्या है, पहले प्रॉपर्टी की डिफिनेशन हो गई थी, क्लोजर प्रॉपर्टी की। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, कम्यूटेटिव, ठीक। तो इसके बाद हम देखेंगे कम्यूटेटिव, ठीक, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई, दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके, ठीक है। ठीक, अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 2। प्रॉपर्टी नंबर 2 यहाँ पर देखेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नंबर 2। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो इसकी डिफिनेशन है, फॉर एनी टू इंटीजर्स, ठीक। वी हैव, ठीक। इसके बाद एग्जाम्पल का सिंबल, ओके। और मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर, इंटीजर इज कम्यूटेट्स, ठीक, सॉरी, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव फॉर एनी टू इंटीजर्स, ठीक, ए एंड बी, वी हैव एग्जाम्पल मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स इज कम्यूटेटिव। तो ये हमारे पहले मतलब कि सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 2 की डिफिनेशन हो गई, यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन, डिफिनेशन ऑफ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज कंप्लीट, ओके। तो ये हमारी हो गई। अब बात यहाँ पर आती है कि ये जो संख्या, ये जो वर्ड है क्या, इंटीजर्स, इंटीजर बार बार ये हमारे हर डिफिनेशन में क्यों आ रहा है, ठीक। तो इसे हम अभी बाद में बताते हैं, पूरी प्रॉपर्टी बताने के बाद, ओके। तो हम यहीं पर देखेंगे, हमारी प्रॉपर्टी यही हो गई। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर, ओके। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है देखेंगे। ठीक, तो आज हम यहाँ पर देखेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टी नंबर 3। ठीक, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, उसकी डिफिनेशन क्या होती है, उसके नाम पहले यहाँ पर देखेंगे, उसकी हेडिंग। ठीक, यह है उसकी हेडिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ठीक, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर। are any three integers। ठीक, then we have। ठीक, तो ये हमारे प्रॉपर्टी नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की डिफिनेशन है। यहाँ पर देखेंगे, इफ ए बी एंड सी आर एनी थ्री इंटीजर्स देन वी हैव। तो यहाँ पर बात क्या आ रहा है, ए बी और सी, ए बी एंड सी। ठीक, एंड को हिंदी में और कहते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या निकल रहा है, इसका मतलब यहाँ पर निकल रहा है, हो गया होगा। ठीक, क्या था, ए बी एंड सी। ठीक, ए बी एंड सी, इसका मतलब यही आ रहा है, ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। ठीक, ये तीनों मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर कॉमा लगेगा। ठीक, इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। चाहे ये वाली ट्रिक यूज कीजिए, चाहे ये वाली। ओके, बात एक ही, दोनों सही है, दोनों सही है। तो बात इसमें यही आ रही है कि चाहे जैसे यूज किया जाता है, मतलब हमारा आंसर क्लियर आना चाहिए। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में बताते हैं, जैसे 2 3 एंड 5, 2 3 एंड 5 है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, टू थ्री एंड 5, तो 2 मल्टीप्लाई 3। ओके, मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीका दोनों सही है। ठीक,
ब्रेकट होना चाहिए, क्योंकि इसमें मेन दिक्कत ब्रेकट है। ब्रेकट को पहले हटाया जाएगा, फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 5 2, इसमें क्या है 5 3 जा 15, ठीक। मल्टीप्लाई 2, ठीक। अब इसमें 6 मल्टीप्लाई 5 आया है, 2 मल्टीप्लाई 15 आया है। 6 5 जा 6 5 जा 30, 15 2 जा 30। क्लियर? ओके। तो हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया, ठीक। अब प्रॉपर्टी नंबर 4, ओके। यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी नंबर 4 है। हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ठीक, एग्जाम्पल का सिंबल है okay. That is complete of distributive property in definition, okay. The multiplication of integers is distributive over their this addition. Example, for any three integers a, b and c,
ठीक, वी हैव, ठीक, जैसे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में देखा था सेम वैसे ही यहाँ पर भी देखना है, पर यहाँ पर तरीका कुछ अलग है। ठीक, मेथड चेंज, मेथड चेंज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन एग्जाम्पल। ठीक, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में जो उदाहरण है उसमें हमारा तरीका कुछ अलग है। ठीक, बदलाव आया है उस तरीके में। देखेंगे यहाँ पर डिफिनेशन हो गया, देखेंगे ठीक, ये है ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट सॉरी ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी ब्रैकेट क्लोज। ठीक, अब ब्रैकेट जैसे 2 पूरे 3 5, ब्रैकेट इसमें नहीं लगा है, अगर हमने लगा यहाँ पर कहेंगे ब्रैकेट, यहाँ पर अगर लगाना रहेगा बताना रहेगा ब्रैकेट लगाना है तो यहाँ पर बोलेंगे ब्रैकेट। ठीक, और यहाँ पर अगर ब्रैकेट फिर दोबारा लगाना रहेगा इस तरीके से तो कहेंगे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, संख्या मान लीजिए 2 गुणे 9 ब्रैकेट 9 गुणे 3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे 2 है ए के समान, 2 ए के समान है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई गया बी 9 के समान मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई आ गया, फिर ए किसके समान है ये तो मालूम है 2 के, फिर 2 मल्टीप्लाई सी किसके समान है 3, ये तो बड़ा हो गया, ये तो छोटा ही रह गया। अब देखेंगे यहाँ पर जैसे 9 3 जा 27 मल्टीप्लाई 2, ठीक, 2 मल्टीप्लाई 27, ठीक। अब यहाँ पर इसका डिवाइड इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब 2 9 जा 18 मल्टीप्लाई 2, ठीक, और 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, इसका इसमें का हो गया और इसका मल्टीप्लाई इसमें का, बीच में मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इसमें भी, ओके। अगर यहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं लगाते तो यहाँ पर माना जाता कि यहाँ पर मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन भी आता है मल्टीप्लाई नहीं रहता लेकिन हमें मल्टीप्लाई लगाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया रहता है, इसलिए मल्टीप्लाई आवश्यक है, ठीक। तो यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका इसमें, ठीक। अब यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 2 7 जा 14 1 कैरी 2 2 जा 1। अब वैसे ही जैसे इसमें मल्टीप्लाई किया वैसे इसमें, ओके। ठीक,
बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तरीका अलग है। यहाँ पर कितना 1 2 3 4 4 बार मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पर 1 2 3 3 बार। ठीक, अभी यहाँ से हम 2 हटा दें, ठीक, फिर हमारा आंसर उतना ही आएगा जितना इसमें आया है, लेकिन हम यहाँ पर 2 लगाएंगे। अब इसमें माइनस करेंगे कितना इसमें जुड़ा, ठीक। वैसे आंसर तो वो नहीं आएगा, पर माइनस करेंगे। ठीक, ये जो हम a मल्टीप्लाई b, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। ठीक, इतने प्रकार के हम क्या एसोसिएटिव में भी बताए हैं, क्या a मल्टीप्लाई b ब्रैकेट a मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। इस तरीके से ये एसोसिएटिव का फॉर्मूला है। और देख कम्यूटेटिव का a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई, ठीक, फिर इसके बाद b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई a। ठीक, ये कम्यूटेटिव का फॉर्मूला है। ठीक, ये कम्यूटेटिव का फॉर्मूला है, और ये एसोसिएटिव का फॉर्मूला है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव का। ओके, तो ये तीनों हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक, हाँ, बात क्या हो रही थी, इसको 54 यानी इसमें 54 आया है और ये 108 आया है। इसमें क्योंकि 54 है, इसमें 54 आया था और 54 इसमें बाद में जुड़ गया, इसीलिए हो गया 108। ठीक, तो हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है समाप्त। ओके, अब देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर देखेंगे। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है और उसकी डिफिनेशन क्या होती है, फॉर्मूले क्या होते हैं, उसके सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, आज हम इसी चीज के बारे में देखेंगे। ओके, तो ये हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी नंबर 5 की हेडिंग है। ऑफ ऑफ वन मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का पहला तरीका ये है, जो कि इसमें होते हैं कुल एक ही, मतलब इसमें बताया गया कि इसमें हम एक के बारे में इसमें हम देखेंगे, एक वन। ठीक, वन के बारे में हम इस प्रॉपर्टी में देखेंगे। ठीक, तो एक टोटल कुल 6 प्रॉपर्टी है। ठीक, 0 के बारे में और 1 के बारे में।
वी हैव। ठीक, डिफिनेशन ऑफ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वन, ये हमारे प्रॉपर्टी नंबर 5 की डिफिनेशन है। ठीक, तो डिफिनेशन हो गई। अब इसके बाद हम देखेंगे इसका फॉर्मूला, यानी सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मेथड। देखेंगे जैसे इसका है a मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू बराबर। समझ में आया? ठीक है, देखेंगे a मल्टीप्लाई 1, जैसे कोई संख्या है 1 और ये कोई संख्या है 2। ठीक, 2 है, 2 1 जा 2 और इसमें 1 है और मल्टीप्लाई 2 यहाँ पर भी है, 2 1 जा 2 बराबर कितना आएगा? 2 ही आएगा ना, जितना हमारा रहेगा क्वेश्चन में, जो इंटीजर मतलब कि जो डिजिट हमारे क्वेश्चन के ऑप्शन में रहेगी वही डिजिट हमको आंसर के रूप में हमको प्रदान होगी। ठीक, देखेंगे सॉल्व करने का तरीका, इसको हम ऊपर लिख देते हैं a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। ठीक, ये फॉर्मूला है। जैसे 5 मल्टीप्लाई 1 है, ए के समान हम किसको लिखेंगे? चाहे जो संख्या रहे हमारी, जैसे मान लीजिए हमारी संख्या 5 है, हमने 5 लिख दी और मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू है, इज इक्वल टू लगा देंगे, फिर 1 मल्टीप्लाई ए है, ए की जगह पे 5 इज इक्वल टू जितना हमारा क्या आएगा, तो सीधी सी बात है 5 1 जा 5 इज इक्वल टू 5 1 जा 5 क्या आया? 5। ठीक, 5, तो ये हमारा 5 आंसर आ गया है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 यानी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 की क्वेश्चन है। ओके, तो ठीक, अब इसके बाद क्या देखेंगे? लास्ट 6 ऑफ 0। ठीक, अब इसका क्या, इसकी डिफिनेशन क्या है? जो डिफिनेशन यानी जो डिफिनेशन हमारी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 1 में जो डिफिनेशन थी, सेम वही डिफिनेशन हम यहाँ पर देखेंगे, लेकिन उसका फॉर्मूला अलग था, यहाँ पर इसका फॉर्मूला अलग था। ठीक,
तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6 एट लास्ट की डिफिनेशन। ठीक, इस तरीके से हम क्वेश्चन को थोड़ा आसान हो जाता है। देखेंगे, हो गई हो तो इरेज करें। अब ये यहाँ पर क्या निकल कर रहा है, जैसे किसी संख्या 2, जैसे मान लीजिए 23 है, गुणे 0, 0 से हम इसको डिवाइड करेंगे। 0 3 जा 0, 0 2 जा 0, आंसर हमारा क्या निकला 0। ठीक, तो ये हमारा आंसर निकला। लेकिन तो मल्टीप्लाई हर डिजिट की होती है। ठीक, मल्टीप्लाई हर डिजिट की होती है। जैसे यहाँ पर हम 0 की कर रहे हैं, तो यहाँ पर 0 के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। ओके, मल्टीप्लिकेशन के बारे में, 0 का मल्टीप्लिकेशन के बारे में हम सब कुछ जानेंगे। जैसे मान लीजिए a की जगह 7, ठीक, मल्टीप्लाई 0, 0 है 0, मल्टीप्लाई 7, ठीक, इज इक्वल टू 0। ठीक, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 7 0 जा 0, ठीक, 7 0 7 जा, ठीक है। ठीक, क्या देख रहे थे हम, यही, तो 7 0 जा, ठीक। जैसे किसी भी डिजिट में, किसी कोई भी अंक में हम 0 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 ही मिलेगा। ठीक, 0 ही मिलेगा हमें। वैसे यहाँ पर भी है, 7 0 जा 0 इक्वल टू 0, 0 7 जा 0, 0। अब 0 0 है तो एक बार लिखे या वो 2 बार 3 बार, चाहे जितनी बार, मतलब कोई नहीं। अगर उसके इस तरफ यानी राइट साइड अगर उसके कोई अंक होता तो उसका महत्व बहुत ज्यादा होता। यदि उसके इस तरफ होता, लेफ्ट साइड होता, तो उसका महत्व कुछ नहीं होता। ठीक, जीरो है, आंसर। ठीक, तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ 0। ठीक है, हाँ। अब हर डिफिनेशन में, हर प्रॉपर्टी के डिफिनेशन में कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड सबसे ज्यादा आ रहा था, कौन सा, इंटीजर्स। इंटीजर होता क्या, पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक, पूर्णांक। तो ये इसकी हिंदी है। ठीक,
इसे पूर्णांक कहते हैं, ठीक। यानी 27 टोटल, जैसे मान लीजिए किसी ने एक दुकान से 60 रुपए का सब सामान ले गया और बचा, उसने कितने का लिया टोटल 60 रुपए। तो ये हम पूर्णांक, किसी भी एग्जाम में जो नंबर हमें मिलता है, ठीक, वो पूर्णांक ही होता है, ठीक। ऐसा तो ये होते हैं प्रॉपर्टी, ठीक। ठीक, एक और चीज, अभी जैसे मान लीजिए एक फॉर्मूला और है, a मल्टीप्लाई -1, ठीक, इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई, ठीक। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे क्या दिया है, किसी भी अंक संख्या, जैसे मान लीजिए ये हमारी प्रॉपर्टी, ठीक, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ माइनस, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ माइनस। यहाँ पर हम माइनस के बारे में देखेंगे, जैसे माइनस यहाँ पर आया है, यहाँ पर किसी भी संख्या के बीच में यदि हमारा माइनस आता है तो हमारा संख्या माइनस ही होगा, हमारा आंसर माइनस ही होगा, दैट इज, ठीक। तो यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका कैसा होगा, जैसे ए के जगह पे मान लीजिए कोई संख्या, वो है 3, ठीक। मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई उतार देंगे, मल्टीप्लाई को तो चेंज कर नहीं सकते, वो तो सिंबल है, सिंबल तो सिंबल ही रहेगा। अब 1 क्या डिजिट है, उसको भी नहीं चेंज करते, माइनस ये भी सिंबल है, ठीक। अब ब्रैकेट भी लगा है, ब्रैकेट तो लगाएंगे सर पक्का, ठीक, ब्रैकेट -1, ठीक, ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू माइनस कितना 3 1 जा 3 और माइनस आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, दूसरे मेथड से, ठीक, 1 है -1 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 3 है, ए की जगह पे क्या होगा 3 होगा, इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक, क्या होगा 3 1 जा 3, पहले हम तो मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सीधी सी बात हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, 3 1 जा 3 आ गया, 3 आ गया, माइनस है, माइनस कहाँ जाएगा, माइनस को हम कहाँ ले जाएंगे, ठीक, ब्रैकेट तो हट जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अब माइनस को कहाँ ले जाएंगे, ठीक, तो माइनस को कहीं नहीं ले जाएंगे, माइनस को हम यहाँ पर लाकर लगा देंगे, ठीक। तो हमारा आंसर कंप्लीट माना जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक। तो इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। सो थैंक यू।